बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने कंटिन्यूअस टेंसेस के जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनके ऊपर बात की थी कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम को कर रहा है, फ़लाँ लोग फ़लाँ काम को कर रहे थे और फ़लाँ लोग फ़लाँ काम को कर रहे होंगे। यानी इस तरह की जो बिल्कुल सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम बताते हैं कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम को कर रहा है, उसके होने की बात करते हैं। इन फ़िक्रों के ऊपर हमने लास्ट टाइम बात की थी। लेकिन आपको पता है बाज़ औक़ात हम किसी काम के ना होने की भी बात करते हैं, बाज़ औक़ात हम किसी काम के होने का इनकार करते हैं कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम को नहीं कर रहा है, फ़लाँ लोग फ़लाँ काम को नहीं कर रहे थे और फ़लाँ लोग फ़लाँ काम को नहीं कर रहे होंगे। यानी ये वो फ़िक्रे होते हैं जिनके अंदर हम किसी भी काम के होने का इनकार करते हैं। इन फ़िक्रों को आप जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है और उर्दू में जब हम इनको बनाते हैं तो इनके अंदर एक लफ्ज़ ऐड करते हैं नहीं। यानी ये जो नहीं वाला वर्ड होता है ये इनकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इंग्लिश में हम जो वर्ड ऐड करेंगे इन फ़िक्रों के अंदर वो होगा नॉट। तो उसके लिए चंद चीज़ें आप जहन में रखिएगा। यही हमारा आज का टॉपिक है। एक दफ़ा आप इन तीनों फ़िक्रों को देखिएगा, ये वही वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। पहले फ़िक्रा था हम इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन अब इसके अंदर एक लफ्ज़ हमने उसका इजाफ़ा कर दिया नहीं, यानी हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। अब हम इनकार कर रहे हैं कि हम इस काम को नहीं कर रहे हैं। है ये भी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर ये नहीं वाला वर्ड जो है वो मौजूद है। तो इसको देख ले, हम इंग्लिश सीख रहे थे ये पहले था, लेकिन अब इसके अंदर नहीं भी आ गया। तो अब इस फ़िक्रे के अंदर इनकार किया जा रहा है कि कल इस वक्त हम इस काम को नहीं कर रहे थे, मतलब हम कोई और काम कर रहे थे या हम फारिग बैठे थे। इंग्लिश को सीखने वाला काम कल इस वक्त हम नहीं कर रहे थे। तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस है, लेकिन ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और हम इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे, पहले हम इंग्लिश सीख रहे होंगे ये अफर्मेटिव था, लेकिन अब इसमें नहीं वाला वर्ड आ गया तो अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया कि कल इस वक्त, जो कल आना है, कल इस वक्त हम इस काम को नहीं कर रहे होंगे, हम कुछ और कर रहे होंगे। तो इस काम से हम इनकार कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये आप उर्दू में देख रहे हैं कि इनके अंदर एक लफ्ज़ का इजाफा कर दिया गया है और वो लफ्ज़ है नहीं। बिल्कुल इसी तरह से इंग्लिश में भी हम इन्हीं सिंपल सेंटेंसेस को लेकर उसमें नॉट का इजाफा करेंगे, लेकिन उस नॉट के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक जगह है ख़ास, बस उसी जगह पे आपने नॉट को इंसर्ट करना होता है। ये सिंपल आपके सामने लिखे हुए हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि इनमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होती है और उसके बाद इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं प्रेजेंट में, वाज वर्ब लगाते हैं फ्यूचर में, पास्ट में, और विल भी और शैल भी लगाते हैं फ्यूचर में। तो अब इनमें नॉट कहाँ पे इंसर्ट करना है ये आप जहन में बिठा लें कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है बस उसके फ़ौरन बाद आप नॉट लगा दें तो ये वाला जो सिंपल सेंटेंस है, जो अफर्मेटिव है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पे इज़ एम आर कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो मौजूद होगा आप उसके बाद लिखें नॉट। तो ये फ़िक्रा बन गया वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब है कि हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, हम इस काम को नहीं कर रहे हैं। यानी आप कहें कि माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो पहले आपको पता था यहाँ पे द गार्डनर और यहाँ पे मौजूद है इज़, यानी माली पौधों को पानी दे रहा है। सिंपल क्या होगा, द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। लेकिन अब हमने चूँकि इनकार करना है कि माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे जो हम इज़ लगाएंगे उस इज़ के बाद लगा देंगे नॉट। तो फ़िक्रा बनेगा द गार्डनर इज़ नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। पहले हम कह रहे थे कि लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड। लेकिन अब ये जो आर है इसके बाद आप नॉट लगा दें तो आप इनकार कर रहे हैं कि द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड, यानी ग्राउंड खाली पड़ा है, वो लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस फिक्रे में हम इनकार कर रहे हैं कि लड़के ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड। इसी तरह पास्ट में देख लें, पहले था वी वर लर्निंग इंग्लिश,
हम इंग्लिश सीख रहे थे, लेकिन अब इनकार करेंगे कि हम इंग्लिश नहीं सीख रहे थे, तो उसमें क्या करेंगे, यही जो वाज और वर है इसके बाद हम लगाएंगे नॉट, तो ये फ़िक्रा बन गया वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। तो इसी तरह आप फ्यूचर में आ जाए, हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, ये सिंपल है, लेकिन इसमें हमने इनकार करना है कि हम इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे, तो नॉट लगाना है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है ना, ये आपको दो अल्फाज पर मुश्तमिल मिलेंगे, शैल और बी। तो इसमें क्या करना है कि जो पहला वर्ड होता है, ये बड़ी अहम बात आप जहन में रखिएगा, जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है आपने बस उसके बाद नॉट को लगाना होता है। यानी यहाँ पे हम नॉट इंसर्ट करेंगे इस जगह के ऊपर, यानी वी शैल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। बाज़ बच्चे गलती करते हैं, वो नॉट लगाएंगे यहाँ पर, यानी वी शैल बी नॉट लर्निंग इंग्लिश, ये गलत होगा। सही क्या होगा, वी शैल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, यानी जो नॉट की जगह है, जो उसकी प्लेस है स्पेसिफिक, वो है हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद। और अगर दो हेल्पिंग वर्ब्स हों तो जो पहले वाला वर्ड होता है आपने उसके बाद नॉट को लगाना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, वी शैल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। आपने कहना है लड़के ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, यानी कल इस वक्त जो है ग्राउंड में लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो क्या कहेंगे, द बॉयज़, यहाँ पे विल लगाएंगे बॉयज़ के साथ, तो द बॉयज़ विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड। तो इस तरह करके ये फ्यूचर का एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, तो क्या कहेंगे, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग दी प्लांट्स, द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग दी प्लांट्स। तो ये फ्यूचर का एक नेगेटिव सेंटेंस है। इस तरह के आप जितने मर्जी फिक्रे बना लें कि डाकिया जो है वो ख़त डिलीवर कर रहा है, तो मैं कहूँगा द पोस्टमैन इज़ डिलीवरिंग द लेटर्स। लेकिन मैं कहूँ कि डाकिया ख़त डिलीवर नहीं कर रहा है, तो मैं कहूँगा द पोस्टमैन इज़ नॉट डिलीवरिंग दी लेटर्स। इसी तरह मैं कहूँ कि मेरा दोस्त अदालत में सच बोल रहा था, तो मैं कहूँगा कि माई फ्रेंड वाज स्पीकिंग द ट्रूथ इन दी कोर्ट। ये एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन मैं कहूँ कि मेरा दोस्त अदालत में सच नहीं बोल रहा था, तो वो हो जाएगा कि माई फ्रेंड वाज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ इन दी कोर्ट। तो यहाँ पे वाज के बाद मैंने लगा दिया नॉट। तो इस तरह बस नॉट को इंसर्ट करना है, तो ये फ़िक्रे जो हैं ये नेगेटिव में चेंज होते जाएंगे। और नॉट के लिए जो स्पेसिफिक प्लेस है वो आप याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आपने नॉट को लगाना होता है। अब हम इन फ़िक्रों को इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। और जहाँ तक इंट्रोगेटिव का ताल्लुक है वो दो तरह के होते हैं, यानी जो सवाल हम पूछते हैं आम तौर पे उनको दो किस्मों में डिवाइड कर दिया जाता है। उनको समझने के लिए आप एक दफ़ा ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो उसी फ़िक्रे के जिसको लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं उसी फ़िक्रे से मैंने बनाए हैं। सबसे पहला जो सवाल मैंने बनाया है वो है कि क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं। पहले था हम इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन अब इसके साथ मैंने एक लफ्ज़ का इजाफा कर दिया क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आपसे कोई भी ये सवाल पूछता है तो आप उसको क्या जवाब देंगे, या तो आप उसको कहेंगे कि जी हम इंग्लिश सीख रहे हैं, या आप उसको कहेंगे कि नहीं हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। यानी ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब होगा या तो यस या फिर नो, यानी इसके अलावा इस सवाल का कोई और जवाब नहीं है। या आप देंगे यस में या आप देंगे नो में, क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है, इसमें पूछा ही ये जा रहा है कि फ़लाँ काम जो है उसको फ़लाँ लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना। इसके अलावा इस सवाल का कोई और जवाब नहीं है। एक तो आप इसको जहन में रखिएगा। ये जो नीचे 6 सवाल और भी लिखे हुए हैं, इन 6 सवालों को भी आप एक नज़र देख लें तो आपको ना इन 6 सवालों में और इस 7वें सवाल में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। आपको लगेगा कि ये एक और क्लास का एक और कैटेगरी का क्वेश्चन है, और ये जो 6 नीचे लिखे हुए हैं ये एक और कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए, हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। अब इस सवाल को जब कोई हमसे पूछेगा
तो फिर हम उसके जवाब में येस या नो नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको इस काम को करने की वजह बताएंगे। और वो वजह एक जुमले की शक्ल में भी हो सकती है, दो जुमलों की शक्ल में भी हो सकती है। तो बहरहाल इसका जवाब येस या नो में नहीं होगा। इसी तरह आप इसको देखें, हम इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं। अब इसमें भी वो तरीक़ाकार बताएंगे जिस तरीक़ाकार को यूज़ करके हम इंग्लिश को सीख रहे हैं। यानी ये भी एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब येस या नो में नहीं होगा। इसी तरह हम इंग्लिश कहाँ सीख रहे हैं, अब इसमें भी वो जगह बताना पड़ेगी जिस जगह पर हम इस काम को कर रहे हैं, तो इसका जवाब भी येस या नो में नहीं होगा। और हम इंग्लिश कब सीख रहे हैं, अब इसमें वो टाइम बताना होगा, वो वक्त बताना होगा जिस वक्त पर हम इस काम को कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब येस या नो में नहीं है। और हम क्या सीख रहे हैं, अब इसमें गो के क्या वाला वर्ड उर्दू में आ रहा है, लेकिन ये येस नो वाला क्वेश्चन नहीं है। यानी इसमें हमने बताना है कि हम क्या सीख रहे हैं, मतलब इंग्लिश सीख रहे हैं, हम हिंदी सीख रहे हैं, हम पर्शियन सीख रहे हैं, अरेबिक सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं। यानी जौन सी ज़ुबान हम सीख रहे हैं या जौन सा काम हम सीख रहे हैं, इसके जवाब में हमें वो बताना होगा। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर येस या नो में नहीं है। और उसके बाद ये देखिए, कौन इंग्लिश सीख रहे हैं, अब इसमें हमें वो लोग बताना पड़ेंगे, उन स्टूडेंट्स के बारे में बताना पड़ेगा, उन इंग्लिश लर्नर्स के बारे में बताना पड़ेगा जो इस काम को कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब येस या नो में नहीं है। तो ये जो आपके सामने 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनमें से ये पहला क्वेश्चन जो है ये एक और क्लास का क्वेश्चन है, और ये जो नीचे 6 लिखे हुए हैं ये एक और कैटेगरी के क्वेश्चन है। ये वो सवाल है जिसका जवाब येस या नो में होता है, और ये वाले जो 6 हैं ये वो सवाल हैं जिनका जवाब येस या नो में नहीं होता। इसके जवाब में हमें कोई स्टेटमेंट देना पड़ती है, कुछ और अल्फाज बोलना पड़ते हैं। तो ये आप जहन में बिठा लें कि वो सवाल जिनका जवाब येस या नो में होता है, इन सवालों को इंग्लिश ग्रामर में हम इनके लिए एक अलहदा टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो है सिंगल इंट्रोगेटिव। यानी इन क्वेश्चंस को, जिन सवालों का जवाब येस या नो में होता है, उनको कहा जाता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये एक सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जिन सवालों का जवाब येस या नो में नहीं होता, जैसे कि ये नीचे आप 6 लिखे हुए देख रही हैं, इन सवालों को इंग्लिश ग्रामर में कहा जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एक तो आपने इस चीज़ को अपने जहन में अभी से क्लियर कर लेना है। यानी हम जितने भी टेंसेस में फ़िक्रे पढ़ेंगे उनके अंदर हम सिंगल इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे और डबल इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। तो वो वाले सवाल, जिन सवालों का जवाब येस या नो में नहीं होता, उन सवालों को कहा जाता है डबल इंट्रोगेटिव। तो ये 2 किस्म के क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सिंगल और ये डबल। तो सिंगल बनाने के लिए जो इंग्लिश में रूल्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट हैं, जो डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इनके ऊपर अभी हम बात करेंगे। फ़िलहाल आप सिंगल और डबल का फ़र्क जहन में रखिएगा। जब हम इनको इंग्लिश में बनाएंगे ना, फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि सिंगल इंट्रोगेटिव्स को सिंगल क्यों कहते हैं और ये जो डबल इंट्रोगेटिव है इनको डबल क्यों कहती हैं। यानी अभी हम इनको इंग्लिश में जब बनाएंगे तो फिर आपको इस बात की भी समझ आ जाएगी। अब आप एक दफ़ा इन फ़िक्रों को देखिएगा। ये तीनों जो आपके सामने लिखे हैं ये कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे हैं और इनको अब सिंगल इंट्रोगेटिव बना के लिखा गया है। यानी पहले भी फ़िक्रा था हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अब इसके शुरू में एक लफ्ज़ का इजाफा किया गया क्या, यानी क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आप जानते हैं इसका जवाब येस या नो में होगा। तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये वाला देख लें, पहले था हम इंग्लिश सीख रहे थे, ये सिंपल था, लेकिन अब इसके साथ क्या आ गया, तो अब ये बन गया सिंगल इंट्रोगेटिव कि क्या हम इंग्लिश सीख रहे थे। अब इसका जवाब भी आप जानते हैं येस या नो में होगा। तो हर वो सवाल, मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, जिसका जवाब येस या नो में होता है, हाँ या नहीं में होता है,
उस सवाल को हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें देख लें, ये फ्यूचर का है, हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, ये सिंपल था। अब इसमें क्या का इजाफा कर दिया गया, तो ये हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव कि क्या हम इंग्लिश सीख रहे होंगे। ये एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब यस या नो में होगा। तो ये तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिंपल सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इनको अब हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती। आपने उर्दू में क्या किया, एक लफ्ज़ का इजाफा किया है क्या इन फ़िक्रों के अंदर, लेकिन इंग्लिश में जब आपने सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो किसी लफ्ज़ का इजाफा नहीं करना। इंग्लिश में ये होगा कि अल्फाज की जो तरतीब है, जो उनका सीक्वेंस है, उसके अंदर थोड़ी सी चेंज आप लेके आएंगे और आपका बात करने का जो लहजा है उसमें भी एक चेंज आ जाएगी और सुनने वाला समझ जाएगा कि आप उससे एक सवाल पूछ रहे हैं। तो वो चेंज जो की जाती है अल्फाज की तरतीब में, वो आप जहन में रखिएगा। ये है वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको आपने लेके आना है सब्जेक्ट की जगह पे, और जो सब्जेक्ट होता है इसको आपने लेके जाना है हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। यानी इन दोनों की जगह को चेंज कर देना है, सब्जेक्ट की जगह पर हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट। तो वो फिक्रा जो है वो सिंगल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। पहले है वी आर लर्निंग इंग्लिश, लेकिन अब आप इस आर को पहले लिखेंगे, यानी ये फिक्रा अब आर से शुरू होगा। पहले शुरू हो रहा था वी से, तो आर यहाँ पे और आर की जगह पे फिर हम लिखेंगे वी को और आर वी लर्निंग इंग्लिश। यानी अब इसमें देख रहे हैं हमने कोई लफ्ज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ वी और आर की जो जगह है उसको चेंज किया है। वी की जगह पर आर आ गया और आर की जगह पर वी आ गया। पहले था वी आर लर्निंग इंग्लिश, अब होगा आर वी लर्निंग इंग्लिश। यानी आपका जो लहजा है वो भी थोड़ा सवालिया सा हो जाएगा और उससे अगला बंदा समझ जाएगा कि आप उससे एक सवाल पूछ रहे हैं। आर वी लर्निंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अगला बंदा येस या नो में इसका जवाब देगा। आप कुछ और मिसालें ले लें। पहले था दी बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड, लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन अब आप पूछ रहे हैं कि क्या लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, दी बॉयज़ बाद में बोलेंगे और जो हेल्पिंग वर्ब है आर इस फिक्रे के अंदर वो पहले बोलेंगे। आप कहेंगे कि आर दी बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड, आर दी बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड। तो ये एक सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। पहले आपने बोला था माली पौधों को पानी दे रहा है, दी गार्डनर इज़ वाटरिंग दी प्लांट्स। लेकिन अब आपको कन्फर्म नहीं, आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, दी गार्डनर बाद में बोलेंगे, इज़ पहले बोलेंगे, तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इज़ द गार्डनर वाटरिंग दी प्लांट्स, यानी क्या माली पौधों को पानी दे रहा है। क्या मेरा दोस्त अदालत में सच बोल रहा है, मैं किसी से पूछ रहा हूँ। तो पहले था माई फ्रेंड इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ इन दी कोर्ट, लेकिन अब क्या करूँगा, इज़ पहले बोलूँगा, माई फ्रेंड बाद में बोलूँगा। इज़ माई फ्रेंड स्पीकिंग द ट्रूथ इन दी कोर्ट। तो अब ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया जिसका जवाब हाँ या नहीं, येस या नो में होगा। तो ये सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी सिंपल सेंटेंस को सिंगल इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पर आप लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर लिखते हैं सब्जेक्ट। यानी इन दोनों की जगह को चेंज कर देते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो वो फिक्रा जो है वो सिंगल इंट्रोगेटिव बन जाता है। उर्दू में तो हम इस एक लफ्ज़ का इजाफा करते हैं क्या, लेकिन इंग्लिश में हम किसी वर्ड का इजाफा नहीं करते, बस अल्फाज की सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स की तरतीब को चेंज करते हैं। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि अच्छी तरह आपके जहन में बैठ जाए कि सब्जेक्ट की जगह पर हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट, ये आप इनको इंटरचेंज करेंगे तो वो फिक्रा जो है वो सिंगल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आप इस पास्ट के टेंस को भी देख लें। पहले था वी वर लर्निंग इंग्लिश, यानी हम इंग्लिश सीख रहे थे, लेकिन अब हमने बनाना है कि क्या हम इंग्लिश सीख रहे थे, एक सवाल पूछना है और वो सवाल भी वो पूछना है जिसका जवाब येस या नो में होगा, सिंगल इंट्रोगेटिव होगा। तो इसमें क्या करेंगे, वर को वी की जगह पे और वी को वर की जगह पे, यानी ये फिक्रा अब कुछ इस तरह का हो जाएगा, वर वी और उसके बाद बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, वर वी लर्निंग इंग्लिश।
यानी अब ये सेंटेंस बन गया कि क्या हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, क्या हम इंग्लिश सीख रहे थे, यानी वर पहले और वी बाद में, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। फ्यूचर में बनाएंगे तो आपको जैसे कि पहले बताया था, इसके अंदर दो अल्फाज हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, शैल और बी। तो इनमें आपने जिस लफ्ज़ को सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है वो सिर्फ पहले वाला लफ्ज़ होगा, यानी आप शैल को लिखेंगे वी की जगह पे, वी को लिखेंगे शैल की जगह पे, ये बी अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, उसको आपने नहीं छेड़ना। वी शैल बी लर्निंग की जगह पे अब हो जाएगा शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद वी आएगा, बाकी बी लर्निंग इंग्लिश ये अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही मौजूद रहेगा। तो ये बन गया फ्यूचर का एक सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शैल वी बी लर्निंग इंग्लिश, यानी क्या हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, यानी ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब यस या नो में होगा। शैल वी की जगह पे और वी शैल की जगह पे, बी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, सिर्फ पहला जो वर्ड है हेल्पिंग वर्ब्स में से आपने उससे काम लेना है, उसको सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करना है। तो आप अगर एक और फिक्रा बना लें, मेरा दोस्त अदालत में सच बोल रहा होगा, ये तो हो गया सिंपल, माई फ्रेंड विल बी स्पीकिंग द ट्रूथ इन दी कोर्ट। लेकिन इसको मैं इंट्रोगेटिव बनाना चाहता हूँ, मैं किसी से पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरा दोस्त अदालत में सच बोल रहा होगा। तो अब क्या करूँगा, पहले था माई फ्रेंड विल बी स्पीकिंग, अब हो जाएगा विल पहले और माई फ्रेंड बाद में, और बी स्पीकिंग अपनी जगह पर रहेगा, विल माई फ्रेंड बी स्पीकिंग द ट्रूथ इन दी कोर्ट, विल माई फ्रेंड बी स्पीकिंग द ट्रूथ इन दी कोर्ट। तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया फ्यूचर का। क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा, यानी कल इस वक्त मैं पूछ रहा हूँ कि माली होगा कॉलेज में और वो पौधों को पानी दे रहा होगा, तो फिक्रा क्या बनेगा, सिंपल है कि द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। लेकिन अब क्या करूँगा, विल पहले बोलूँगा, द गार्डनर बाद में बोलूँगा, विल द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स टुमारो, यानी कल इस वक्त क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा। तो ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो रिपीट करें कि सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमने उर्दू में तो क्या वाला वर्ड हम शुरू में ऐड करते हैं कि क्या फ़लाँ बंदा फ़लाँ काम कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में हमने किसी वर्ड का इजाफा नहीं करना, बस सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों की जगह को चेंज करना है। सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे बोलेंगे सब्जेक्ट, तो वो फिक्रा जो है वो सिंगल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यानी ही इज़ अगर पहले है तो अब हो जाएगा इज़ ही, शी इज़ है तो वो हो जाएगा इज़ शी, दे वर है तो वो हो जाएगा वर दे, ही वाज है तो वो हो जाएगा वाज ही। यानी इस तरह करके आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करते जाएंगे तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते जाएंगे, और आपका जो लहजा है बात करने का उसमें भी थोड़ी सी चेंज आ जाती है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि जो डबल इंट्रोगेटिव बनाने हैं उनको बनाने के लिए आप क्या तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव को समझने के लिए आप एक दफ़ा इन चारों फिक्रों को देखें। ये मैंने सिंपल भी लिखा है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इसकी इंग्लिश आपको पता है वी आर लर्निंग इंग्लिश। ये सिंगल इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है कि क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं, जिसका जवाब यस या नो में होगा, तो इसकी इंग्लिश भी लिखी है आर वी लर्निंग इंग्लिश। यानी ये सारे फिक्रे फ़िलहाल प्रेजेंट के लिखे हुए हैं, ये सिंपल हैं और ये सिंगल इंट्रोगेटिव हैं। इन दोनों तरह की फ़िक्रों को बनाना आप सीख चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव के ऊपर। डबल इंट्रोगेटिव आमतौर पे 6 तरह के सवालिया फ़िक्रे होते हैं, उनमें से ये 2 आपके सामने लिखे हुए हैं, हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। अब इसके जवाब में साफ ज़रा येस नो तो नहीं कहेंगे, वो वजह बताएंगे कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, और हम इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं इसमें भी येस नो नहीं, वो तरीक़ाकार बताएंगे जिसको इस्तेमाल करके हम इस काम को कर रहे हैं। इसके साथ आपको पता है हम इंग्लिश कहाँ सीख रहे हैं, हम इंग्लिश कब सीख रहे हैं, और कौन इंग्लिश सीख रहे हैं, और हम क्या सीख रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सारे भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो समझने के लिए एक दफ़ा आप इन दोनों को देखिएगा। यानी अब हमने बनाना है कि हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। इसका भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है कि आपने जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है उस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेके
उसके अंदर आपने एक और वर्ड का इजाफा करना है। सिंगल में तो खैर किसी लफ्ज़ का इजाफा नहीं किया जाता, सिर्फ ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की तरतीब चेंज की जाती है। लेकिन अब आपने जब डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसके अंदर एक लफ्ज़ का इजाफा करना है। वो लफ्ज़ आपके जहन में होंगे WH वाले जो होते हैं, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर वगैरह। इनमें से जो आपका मतलूबा वर्ड है उसको लेके आप ये जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना चुके हैं इसके शुरू में ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी ये जो आर वी लर्निंग इंग्लिश है इसी को लेना है और इस आर के शुरू में हमने WH वाला जो वर्ड हमें चाहिए, हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, तो क्यों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाई। तो ये वाई, उसके बाद आर, उसके बाद वी, उसके बाद लर्निंग इंग्लिश। यानी सारा फिक्रा वही होगा जो आपने सिंगल इंट्रोगेटिव में बनाया है, लेकिन इस सिंगल इंट्रोगेटिव के शुरू में एक वर्ड का आप इजाफा करेंगे WH वाले वर्ड का, जो भी आपका मतलूबा है। तो ये बन गया वाई आर वी लर्निंग इंग्लिश। यानी पहले हमने सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हुए क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उस सिंगल इंट्रोगेटिव को लेके उसके भी शुरू में एक WH वाला वर्ड ऐड कर रहे हैं, तो ये बन रहा है डबल इंट्रोगेटिव। यानी आप समझेंगे थोड़ा सा बात को तो आपको पता चलेगा कि ये जो सिंपल सेंटेंस था, इस सिंपल सेंटेंस को यहाँ तक लाते हुए हम 2 स्टेप ले चुके हैं। यानी पहला स्टेप हमने लिया था ये वाला जिसमें हमने सिंगल इंट्रोगेटिव बनाया था सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह को चेंज करके। अब हमने एक स्टेप और लिया है और वो ये लिया है कि जो सिंगल इंट्रोगेटिव बनाया है उसके भी शुरू में हमने WH वाला वर्ड ऐड कर दिया है। तो ये चूँकि 2 स्टेप ले चुके हैं, इसलिए इस फिक्रे को, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। इस फिक्रे में चूँकि एक ही स्टेप लिया था, सिंगल स्टेप लिया था, तो इस फिक्रे को सिंगल इंट्रोगेटिव कह देते हैं। इसका जवाब यस या नो में होता है और इसका जवाब यस या नो में नहीं होता। और दूसरी बात ये जहन में रखिएगा कि सिंगल इंट्रोगेटिव को डबल इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। बाज़ औक़ात बच्चे गलती ये करते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उस सिंपल सेंटेंस के शुरू में वो लिख देंगे वाई वी आर लर्निंग इंग्लिश। यानी वो अपनी तरफ से ये बनाना चाह रहे होते हैं कि हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, वाई वी आर लर्निंग इंग्लिश। ये एक गलत फिक्र है, ये एक इलीगल सेंटेंस है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने दूसरा स्टेप तो ले लिया है, यानी WH वाला वर्ड तो लगा दिया है, लेकिन इसमें पहला स्टेप नहीं लिया गया, यानी सिंगल इंट्रोगेटिव नहीं बनाया, डबल इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश की गई है। तो ये कानूनी तौर पे एक गलत फिक्रा है। सही फिक्रा कौन सा होगा, यानी सिंगल इंट्रोगेटिव को डबल इंट्रोगेटिव आपने बनाना है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है ये चाहे आप सिंगल बनाएं चाहे डबल बनाएं, वो सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए। सिंगल में तो आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव बनता है, और डबल बनाते हुए चूँकि सिंगल इंट्रोगेटिव को ही यूज़ करते हैं और उसके शुरू में WH वाला वर्ड लगाते हैं, तो इसलिए चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये सब्जेक्ट से पहले ही होना चाहिए, फिर फिक्रा आपका इंट्रोगेटिव होगा, चाहे सिंगल बनाए चाहे डबल बनाए। ये जो फिक्रा है ना वाई वी आर लर्निंग इंग्लिश, अब इस पर प्रॉब्लम ये है कि WH वाला वर्ड तो है शुरू में, लेकिन इस फिक्रे के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले नहीं है, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक इलीगल सेंटेंस है। सही फिक्रा इंट्रोगेटिव वो होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगा। तो अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव है, और उस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले अगर कोई WH वाला वर्ड लगा हुआ है तो वो डबल इंट्रोगेटिव होता है। आपने अगर बनाना है हम इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं, तो यही जो वाई आप लगा रहे हैं इसकी जगह पे आप लिख दें हाउ, और ये बन जाएगा हाउ आर वी लर्निंग इंग्लिश। ये मतलब हम इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं। आपने कहना है हम इंग्लिश कहाँ सीख रहे हैं, तो आप यहाँ पे लगा दें वेयर आर वी लर्निंग इंग्लिश। हम इंग्लिश कहाँ सीख रहे हैं, हम इंग्लिश कब सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लगा दें व्हेन आर वी लर्निंग इंग्लिश।
व्हेन आर वी लर्निंग इंग्लिश, यानी जो सिंगल बनाया हुआ है आपने उसी को डबल बनाते जाएं WH वाले वर्ड्स का इजाफा करके। यानी मैं कहूँ कि माली पौधों को पानी कहाँ दे रहा है, वो जगह वो किस प्लॉट में है, किस लॉन में है, तो मैं पूछूंगा पहले था ना द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, फिर मैंने सिंगल बनाया इज़ द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। अब इस सिंगल से भी पहले मैं वेयर लगा दूंगा तो वो बन जाएगा वेयर इज़ द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, यानी माली पौधों को पानी कहाँ पर दे रहा है, किस लॉन में दे रहा है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लड़के ग्राउंड में क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, यानी आज तो उनका लेक्चर है, उनका टेस्ट है, तो वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। वजह, मैं इस काम के होने की वजह पूछ रहा हूँ। तो पहले फिक्रा था दी बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड, सिंगल इंट्रोगेटिव बनाया आर दी बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड, तो इसका डबल बना दिया कि वाई आर दी बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड। तो इस तरह करके जो सिंगल आप बनाते हैं उसको जब आप WH वाला वर्ड भी शुरू में ऐड कर देते हैं तो वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरह के अल्फाज आप शुरू में लगा के इन फिक्रों को डबल इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। अब आप एक दफ़ा इन दोनों फिक्रों को देखिएगा, ये भी दो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं और दोनों ही डबल इंट्रोगेटिव हैं। यानी हम क्या सीख रहे हैं, वो सब्जेक्ट हमें बताना पड़ेगा, वो काम हमें बताना पड़ेगा, वो स्किल बताना पड़ेगा इसके जवाब में जो हम सीख रहे हैं। यानी इसका जवाब येस या नो में नहीं है। और कौन इंग्लिश सीख रहे हैं, अब इसका जवाब भी येस नो में नहीं है। इसके जवाब में हम बताएंगे, उन लोगों के बारे में बताएंगे, उन स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे कि जो इस काम को कर रहे हैं। तो ये दोनों भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इनको जब हमने इंग्लिश में कंपोज करना होता है तो दो जो WH वाले वर्ड्स हैं, एक व्हाट और एक हु, इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मैं आपको अलहदा से बताना चाहता हूँ क्योंकि इसमें एक अहम बात है जो आपके जहन में होनी चाहिए, हम क्या सीख रहे हैं। अब इस फिक्रे को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ये फिक्रा शुरू होगा व्हाट से, और उसके बाद आपको पता है हमने जो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है ना, ये WH वाले वर्ड्स के बाद उसको लिखना होता है, सिंपल नहीं लिखना होता। यानी वी आर नहीं लिखेंगे, आर भी लिखेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव की यही पहचान होती है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। तो व्हाट, उसके बाद आ गया आर, उसके बाद आ गया वी, और उसके बाद आ गया लर्निंग, और ये फिक्रा यहाँ पर ख़त्म हो गया। ख़त्म क्यों हो गया, इस फिक्रे के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा। क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि ये व्हाट लगा के उस ऑब्जेक्ट के बारे में ही तो पूछ रहे हैं। यानी व्हाट वाले जो फिक्रे होते हैं इनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। व्हाट आर वी लर्निंग, यानी हम ये पूछ रहे हैं कि हम क्या सीख रहे हैं। ये तो अब अगला बंदा बताएगा, हमें तो नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या है इस फिक्रे का, उस ऑब्जेक्ट के बारे में ही तो पूछ रहे हैं व्हाट लगा के। तो इसलिए व्हाट वाले जो फिक्रे होते हैं इनके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। व्हाट आर वी लर्निंग, ये फिक्रा यहाँ पर ख़त्म हो गया। यानी लड़के क्या खेल रहे हैं, अब क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, नहीं पता। तो जो फिक्रा मैं बनाऊंगा वो व्हाट से शुरू होगा, बाकी वही सिंगल इंट्रोगेटिव, लेकिन इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा आगे जाके। व्हाट आर द बॉयज़ प्लेइंग, व्हाट आर द बॉयज़ प्लेइंग, यानी लड़के क्या खेल रहे हैं। प्लेइंग पर बात खत्म हो जाएगी, क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल बाद में ऑब्जेक्ट इस फिक्रे के अंदर मौजूद नहीं होगा। इसी तरह इसमें देखें कौन इंग्लिश सीख रहे हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, यानी इंग्लिश को सीखने वाला जो काम है ये कौन लोग कर रहे हैं उनके बारे में नहीं पता। इस सवाल में असल में उन्हीं लोगों के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सवाल जो है ये शुरू होता है हु से, और ये जो हु होता है ये ही इन फिक्रों का सब्जेक्ट होता है। बाकी सारा फिक्रा वही होगा, हु, उसके बाद आर, उसके बाद आपने लिखना है लर्निंग, और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, वो इस फिक्रे के अंदर मौजूद है। यानी हु आर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश को कौन सीख रहे हैं हमें नहीं पता, ये हु लगा के उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं कि ये हु ही इस फिक्रे का सब्जेक्ट है, लेकिन ये आर से पहले लिखना है। ऐसे नहीं लिखना कि आर हु लर्निंग इंग्लिश,
ये आर लर्निंग, इज़ लर्निंग, ये सारा कुछ अपनी अपनी जगह पर रहेगा। बस फिक्रा शुरू होगा हु से, तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यानी हु वाले फ़िक्रों के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता और व्हाट वाले फ़िक्रों के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये दोनों सवाल असल में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए ही किए जाते हैं, तो इनको भी आप जहन में रखिएगा। ये भी दो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आपने सिंपल बना लिए, फिर उसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव बना लिए, अब डबल इंट्रोगेटिव बना लिए प्रेजेंट में। बिल्कुल इन्हीं रूल्स को फॉलो करके आप बनाते हैं पास्ट में। मिसाल के तौर पे हम इंग्लिश कहाँ सीख रहे थे, हम इंग्लिश कहाँ सीख रहे थे। अब ये आप देखेंगे ये पास्ट का कंटिन्यूअस है और डबल इंट्रोगेटिव है, तो इसका बेहतरीन तरीका प्रैक्टिस करने के लिए ये होता है कि आप अपने जहन में पहले एक सिंपल सेंटेंस बनाएं, उसको आप सिंगल इंट्रोगेटिव में बदलें और सिंगल से फिर आप उसको डबल में बदलें। ये कुछ दिन आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सोचने की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सिंपल ये है कि हम इंग्लिश सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश। सिंगल इंट्रोगेटिव ये होगा कि वर वी लर्निंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीख रहे थे। डबल बनाना है कि हम इंग्लिश कहाँ सीख रहे थे। तो ये जो सिंगल बनाया है इसी के शुरू में आप वेयर वाला वर्ड लगा दें, WH वाला, तो वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा, वेयर वर वी लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह करके आप पास्ट के डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। फ्यूचर में भी यही सारा तरीकाकार है, यही सारे रूल्स हैं। यानी आप कह रहे हैं कि लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये सिंपल है, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड। अच्छा, डबल बनाना है, सिंगल इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो सिर्फ विल को दी बॉयज़ से पहले बोलना है, विल दी बॉयज़ बी प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड। अच्छा, अब हमने कहना है कि लड़के ग्राउंड में क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे, लड़के ग्राउंड में क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे, ये डबल इंट्रोगेटिव बनाना है। तो ये जो सिंगल बनाया है उसके शुरू में आप लगा दें वाई, वाई विल द बॉयज़ बी प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड। तो ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस और डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह करके आप इन फिक्रों को सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव में तब्दील करते हैं। ये चंद इसके सिंपल से रूल्स हैं, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सिंगल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसका जवाब येस या नो में हो, डबल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसका जवाब येस या नो में ना हो। सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हुए उर्दू में क्या लगाते हैं, एक लफ्ज़ का इजाफा करते हैं। इंग्लिश में किसी लफ्ज़ का इजाफा नहीं करते, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को एक दूसरे की जगह पर चेंज कर देते हैं। आर वी जो है, वी आर जो है वो हो जाता है आर वी, ही इज़ हो जाता है इज़ ही, आई एम हो जाता है एम आई। तो इस तरह करके ये सिंगल इंट्रोगेटिव बनते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव बनाते हुए जो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है उससे भी पहले WH वाला जो भी हमारा मतलूबा वर्ड होता है उसको ऐड करते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ वगैरह। और हु और व्हाट वाले जो फ़िक्रे होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, हु वाले फ़िक्रों में सब्जेक्ट नहीं होता और व्हाट वाले फ़िक्रों में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये हु और व्हाट असल में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।